हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनरल साइंस से संबंधित 20 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर यदि डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसमें जो है जनरल साइंस के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। टोटल आपका 20 इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है लेवल टफ से लेकर के इजी तक के भी प्रश्न आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि अगर यदि इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकें। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पॉलीथीन किससे बनता है। जो पॉलीथीन जो है वो किससे बनता है, तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी कि एथिलीन और एथिन, ये दोनों का मिक्सर यानी कि मिक्स होकर के ये बनता है पॉलीथीन। ठीक है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, एथिलीन और एथिन से मिला करके पॉलीथीन को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए मीथेन गैस जहाँ पर उत्पादन होता है सबसे अधिक, वो क्षेत्र हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन हम लोग को देखना पड़ेगा, धान का खेत, कपास का खेत, मक्के का खेत या फिर गेहूं का खेत। तो देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, धान का खेत। मीथेन गैस जो है ये धान का खेत में सबसे अधिक जो है क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, धान का खेत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता होगा, अभी पढ़े होंगे, ये जो कुआं होता है यानी कि कोई भी कुआं अगर यदि बहुत गहराई तक आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी मीथेन गैस रहता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन डी। ये जो विटामिन डी है ये मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डियां होती हैं। जो मनुष्य का खोपड़ी है, जो हम लोगों का जो सर है, इसमें यदि हड्डियों की संख्या की हम बात करें तो हो जाएगा आपका सही उत्तर 22। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 22 होती है। ठीक है, टोटल शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। आपका जो अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोधी क्रम में किस प्रकार से होंगी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, अवरोधी क्रम की यदि हम बात करें तो गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, ये इसका अवरोधी क्रम है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक है जिसका उपयोग जो है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, ये प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा निकील का। ये जो निकील है इसका उपयोग करके जो है वनस्पति तेलों के जो है हाइड्रोजनीकरण में मदद करता है। सही उत्तर निकील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु जो है वो कौन सा है। देखिए मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु जो है वो आपका कॉपर है। ठीक है, तांबा है यानी कि कॉपर जो है ये मानव द्वारा सबसे पहले जो है धातु के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ग्रह पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में आपको पता होगा 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका वातावरण में अधिकांश तौर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन ये, शुक्र। ये जो शुक्र ग्रह है यहाँ पे जो है सबसे अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डी ब्लॉक। ये जो आवर्त सारणी का डी ब्लॉक है इसको संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर के गुजरती है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, आवृत्ति। कोई भी जो एक ध्वनि तरंग है अगर यदि किसी माध्यम से होकर के गुजरती है तो इसमें कभी ना चेंज होने वाला चीज़ जो है वो क्या है, आवृत्ति। ये जो आवृत्ति है इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। तो आपके सामने ऑप्शन ये देखिए, चारों के चारों जो है कोयला का जो है टाइप है, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, ल्यूमिनस कोयला हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया, फिर पीट कोयला हो गया। ये जो चारों कोयला है इसमें से क्या है कि कार्बन की जो मात्रा सबसे कम किस कोयले में होती है,
तो ये जो पीट जो कोयला है यहाँ पे सबसे कम मात्रा में इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, पीट कोयला में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम, ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है 5, 6 और 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। सही उत्तर आपका होगा इसका ऑप्शन सी 15 ओम, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए अगर यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, कलर ब्लाइंडनेस, COLOUR, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है एक बीमारी है और यहाँ पे कलर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। बोलिएगा अब यहाँ पे आप ये बात कहाँ से उठा के लेके आ गए हैं सर जी। तो यहाँ पे जो है ना रंग की तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य यानी कि आप यदि लोको पायलट बनते हैं तो वहाँ पर भी आपको ग्रीन, रेड, बैगनी जो भी कलर आपको दिखाया जाता है उसमें आपको छांटना होता है। तो इसलिए तरंगदैर्घ्य का बात आया, कलर का बात आया, इसलिए आपको हम बता दिए कि कलर जो है, कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है मेडिकल में। तो ये भी आप लोग अगर यदि डिफेंस वगैरह में लोको पायलट वगैरह बनना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा इसके ऊपर भी, ठीक है। हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग है वो बैगनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में आखिर ये होता क्या है, तो देखिए लोगों को, एक वैसे व्यक्ति जो कलर ब्लाइंडनेस में से जो संक्रमित होते हैं उनको जो कलर पहचानने में दिक्कत होता है। मान के चलिए यहाँ पे 2 रेड भी हम दे दिए और यहाँ पे आपका 2 हम दे दिए, मान के चलिए ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ठीक है, ये मान के चलिए बैगनी हो गया। तो क्या है ना, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो आदमी रहता है इसको भांजने में दिक्कत होगा कि यहाँ पे कौन सा कलर यहाँ पे है, ठीक है, उसी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ठीक है। ये प्रश्न हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। चलिए गुरुत्व त्वरण जिसका मान है छोटा जी, निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए गुरुत्व त्वरण जो है ये निर्भर करने की जो बात है, ये निर्भर करता है गिरने वाली वस्तु पर, ठीक है। यहीं पे गुरुत्व त्वरण जो छोटा जी का मान है ये यहाँ पे लागू होता है गिरने वाली वस्तु पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आयोडोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए रोगाणुनाशक जो है जिसमें उपयोग किया जाता है जिसका नाम है आयोडोफार्म, और इसका रासायनिक सूत्र हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तत्कालीन हार्मोन किसे कहा जाता है। तत्कालीन मतलब क्या, जस्ट नाउ, जैसे हम लोग कहते हैं कि जस्ट नाउ, गो देयर जस्ट नाउ, कि वहाँ तुरंत जाओ, वही मतलब हो गया कि तत्कालीन हार्मोन जो है वो किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक है, जिसमें से आपका है एड्रेनलिन है और थायरोक्सिन है, वासोप्रेसिन है और इंसुलिन है। तो सही उत्तर की यदि हम बात करें तो आपका जो एड्रेनलिन है ये जो है इसको तत्कालीन हार्मोन कहा जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत स्प्रिट इथेनॉल के साथ मिलाया जाता है। देखिए विकृत जो स्प्रिट इथेनॉल जो होता है उसके साथ में क्या मिलाया जाता है, तो इसके साथ में मिलाया जाता है पेट्रोल को। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टील में कार्बन का प्रतिशत से होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत से होता है, यानी कि जो स्टील होता है उसमें कितना प्रतिशत तक कार्बन इसमें रहता है फिर मिलाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से 5% के हिसाब से, ठीक है। स्टील जो है उसमें 1% से लेकर के 5% तक का कार्बन पाया जाता है। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक पदार्थ क्या है। पैराशूट जो आदमी जंप करता है ऊपर से, जो है ना, आपने देखा होगा। तो पैराशूट जो होता है उसको बनाने के लिए जो बहुलक, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बहुलक पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो ये आपका विस्कोस, ये जो विस्कोस है इसको पैराशूट बनाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है दूध खाली स्थान का उदाहरण है। दूध जो है आप लोगों ने सबने दूध देखा होगा, खाया होगा, घर में गाय भैंसें होंगी, बाज़ार से खरीद के खाते होंगे। तो दूध खाली स्थान का उदाहरण है। तो देखिए दूध जो है आपका इमल्सन, ये जो इमल्सन है इसका उदाहरण है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर जो है ये बिल्कुल आपके लिए प्रश्न है और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 8, 9, 4। आपको आंसर जा कर के देना है कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर जो देंगे, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।